कभी सोचा है एक ऐसे गांव के बारे में जिसे देखकर लगे कि ये तो यहां हो ही नहीं सकता। मतलब एक ऐसी जगह है जो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग हो। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं जादुई और रहस्यमय गांव की कहानी में उतरेंगे जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, मीलों तक बस सूखी रेत ही रेत, और फिर अचानक उसी के बीचों बीच ताड़ के पेड़, हरी भरी झाड़ियां और एक शांत झील। नहीं नहीं, ये कोई सपना या कहानी नहीं है, ये सच में एक असली जगह है। रेगिस्तान के बिल्कुल दिल में बसी एक हरी भरी बस्ती। अब मन में पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई आखिर ये कमाल की जगह है कहाँ? हो सकता है कहीं आसपास ही हो। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, ये हमारे देश में नहीं है। अगर किसी के मन में राजस्थान का थार रेगिस्तान आ रहा है तो नहीं, वो जगह ये नहीं है। ये जगह है पेरू में। जी, साउथ अमेरिका का देश पेरू, और वहां के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक में ये अविश्वसनीय गांव छिपा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां इसका होना ही अपने आप में एक अजूबा है। और इस खूबसूरत कमाल की जगह का नाम है हुआ का चीना। पेरू के उस विशाल और सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा हरा भरा गांव। तो ठीक है, जगह का नाम पता चल गया, पर इस जादुई नखलिस्तान में आखिर जिंदगी चलती कैसे है? कौन रहता है यहाँ? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन इस पूरे गांव में परमानेंटली रहने वाले परिवार हैं सिर्फ 16। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरा का पूरा नखलिस्तान बस 16 परिवारों का घर है। लेकिन अरे, कम आबादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि यहाँ कुछ है नहीं। हुआ का चीना में टूरिस्ट्स के लिए बढ़िया होटल्स हैं, दुकानें हैं, और वो खूबसूरत झील तो है ही। और हाँ, यहाँ का सनसेट, उसकी तो बात ही अलग है। वो नज़ारा तो यहाँ के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक माना जाता है। अब देखिए, हर अनोखी जगह के पीछे ना कोई दिलचस्प कहानी जरूर होती है, और ख्वा का चीना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सवाल तो उठता है कि ये गांव आखिर बना कैसे? इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक बहुत खूबसूरत परी इस झील में नहा रही थी। तभी एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ गई। जैसे ही शिकारी ने निशाना साधा, परी घबराकर वहां से भाग निकली। लेकिन जल्दबाजी में उसके कपड़े वही रह गए, और कहते हैं कि वही कपड़े हवा में उड़कर रेत के बड़े बड़े टीलों में बदल गए, जिन्होंने उस झील को चारों तरफ से घेर लिया। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये पूरा का पूरा गांव उसी कहानी वाले रेत के टीले के अंदर बसा हुआ है ना कमाल? ये कहानी इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना देती है। तो मतलब हुआ का चीना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल अजूबा ही नहीं है, ये तो कुदरत और पुरानी कहानियों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। कहते हैं ये एक ऐसा गांव है जिसकी खूबसूरती देखकर किसी का भी मन कर जाएगा कि बस यहीं बस जाएं, और ये एक लाइन ही इस जगह के जादू को समझाने के लिए काफी है। तो हुआ का चीना जैसी जगहें ना हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में ऐसे चमत्कार तब होते हैं जब कुदरत की ताकत और इंसान की कल्पना दोनों एक साथ मिल जाती हैं? ये एक ऐसा